हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। सबसे पहले तो इसके नाम पर ही चर्चा करनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स एक मिसनोमर है। क्या है? मिसनोमर। मिसनोमर का मतलब क्या होता है? जिसका गलत नामकरण कर दिया जाता है। मिसनोमर क्या है? ये इसका गलत नामकरण कर दिया गया है। एक्चुअल में क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका एक्चुअल मीनिंग ये है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बट क्योंकि इसका पहले ही नामकरण गलत कर दिया गया था, तो इसी वजह से मैक्सिमम बुक्स में इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस लिखा जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस से रिलेटेड आए तो आप समझ जाएं कि क्वेश्चन किससे आया है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब चलिए इसका मतलब समझते हैं। अभी कुछ नोट मत कीजिएगा, पहले समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि जब भी हम इन्वायरमेंट में चार्ज रखते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वायरमेंट में जनरेट हो जाता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर हम क्यू चार्ज को इन्वायरमेंट में रखते हैं, फ्री स्पेस में अगर हम क्यू चार्ज को रखते हैं फ्री स्पेस में, तो इसका हर एक डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। मान लीजिए आर डिस्टेंस है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर। इस पॉइंट पे मान लीजिए r1 डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी? के क्यू बाय r1 स्क्वायर। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? बाहर की ओर होगा, यहाँ भी बाहर की ओर। इसी तरह हर एक पॉइंट पर इन्वायरमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। किसके वजह से? प्लस क्यू चार्ज की वजह से, या फिर माइनस क्यू चार्ज की वजह से, या फिर चार्ज हम रख देंगे तो हर एक पॉइंट में इन्वायरमेंट में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो साइंटिस्ट ने बोला कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक इमेजिनरी लाइन से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? इमेजिनरी लाइन से। इमेजिनरी लाइन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स को डिनोट करेंगे। ये उन्होंने बात बोला। उन्होंने क्या बोला कि एक कर्व होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? एक कर्व होगा, एक लाइन होगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है? एक कर्व है, किसी भी तरह का एक कर्व है। उन्होंने क्या बोला कि एक कर्व होगा, और कर्व के हर एक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट क्या होता है? एक ऐसा लाइन जो कर्व को छू के निकले। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे हम बात करते हैं। ये मान लीजिए पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं कि अगर हम इस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचे, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में डायरेक्शन होती है, ध्यान दीजिएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसी वजह से हमें एक डायरेक्शन डिनोट करना होगा। मान लीजिए डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। अब हम पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट क्या होता है? उस लाइन को छू के निकल जाता है। ये होगा टेंजेंट, इस पॉइंट का, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि किसी पॉइंट पे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हमें क्या देगा? उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। इसी तरह हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट क्या है? क्यू है। क्यू हम चार्ज के लिए यूज करते हैं, इसलिए हम कुछ दूसरा यूज कर लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा ए, ठीक है। अब हम इस पॉइंट में क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट कैसे? एक ऐसा लाइन जो टच करके इसको निकले, बस कुछ ऐसा, हाँ कुछ ऐसा होगा टेंजेंट। टेंजेंट कुछ ऐसा होगा, थोड़ा क्लियर नहीं बना बट समझ जाइए। इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। यानी पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन होगा जिसका टेंजेंट देगा। पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह अपवर्ड हो जाएगा। मान लीजिए इस पॉइंट पे हम निकालना चाहें, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाते हैं हम। इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसे होगा? ऐसे होगा एक टेंजेंट, थोड़ा सा और इसको ऐसे टच करके, हाँ मान लीजिए इसे बी कहा, तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा? उसका टेंजेंट का डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? एक ऐसा लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है सबसे पहले,
दूसरा पॉइंट क्या है, जिसका हर एक पॉइंट का टेंजेंट उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। और एक और स्टेटमेंट हम पिछले क्लास में पढ़े हुए थे, हम जानते थे कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखें तो उसे क्या होता है, उस पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो मान लीजिए अब अगर हम इसी पॉइंट पे हमने Q चार्ज रख दिया तो उसे फोर्स किस डायरेक्शन में मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में FQ फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट में इसी डायरेक्शन में है। उसी तरह अगर हम लोगों ने इस पॉइंट पे चार्ज Q2 रख दिया तो फोर्स Q2 पर, P पॉइंट पे अगर चार्ज रख दिया Q2 तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, FQ2 इधर ही होगा। तो ये हम लोगों ने 3 लाइन पढ़ा, यानी पहला क्या पढ़ा, इमेजिनरी लाइन से ये, दूसरा क्या है कि इसका टेंजेंट इस लाइन पे क्या देता है, टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 पढ़ा। और तीसरा हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पॉजिटिव चार्ज रखें तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यानी प्लस Q is when kept at E, it experiences a force in direction of electric field, in direction of E field। ये 3 बातें हम लोगों को पता चली। तो यहीं से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन आता है। अब जो स्लाइड्स आएंगे वो आपको नोट करनी होगी, अब आप नोट्स बनाएंगे। चलिए अब यहाँ से सबसे पहले डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता क्या, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस जो है उसका डेफिनेशन क्या है। तो इट इज डिफाइंड एज द कर्व, क्या है, कर्व, क्या है, इट इज डिफाइंड एज द कर्व along which a small positive charge would tend to move, यानी एक कर्व है जिसपे एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज मूव करना चाहेगा अगर फ्री होगा इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ध्यान रखिएगा कि टेंजेंट हम एक पॉइंट पे खींचते हैं। मान लीजिए एक सर्कल है, इस पॉइंट पे क्या होगा, हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट मिलेगा, हर एक पॉइंट पे। अभी क्या, ये कर्व है, कर्व के हर एक पॉइंट में हमें टेंजेंट मिलेगा, यानी हर एक पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। तो ये हो गया उसका डेफिनेशन, ये क्या हो गया उसका डेफिनेशन। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का हमेशा से जब भी क्वेश्चन आता है तो इस डेफिनेशन के साथ 2-3 प्रॉपर्टी इसकी पूछी जाती है, ये आप याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, दे आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स, यानी वो क्या है, कंटिन्यूअस है, ब्रेक नहीं होता है। ऐसा नहीं हुआ कि मान लीजिए प्लस चार्ज की वजह से, एग्जांपल ले रहे हैं हम, इसे भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है, यहां से निकला रेडियली आउटवर्ड इस तरह से, ये होगा प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो गया, इनफाइनाइट तक जाएगा, ऐसे ऐसे पूरा इनफाइनाइट तक स्ट्रेच करेगा ये। तो ये क्या होगा, पहला क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, यानी कंटिन्यूअस मतलब क्या, ऐसा नहीं कि यहाँ ब्रेक लग गया बीच में कहीं, इस तरह का।
यहाँ से निकला, यहाँ कुछ नहीं है बीच में, यहाँ फिर आगे बढ़ा गया, ऐसा नहीं होता है। ये कंटिन्यूअस होगा, ऐसे होगा, ऐसे सीधा, ठीक है ना। यानी इसको ड्रॉ करने के दौरान हमें कलम नहीं उठाना है, ये होता है कंटिन्यूअस का मतलब, विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है। दूसरा क्या है, द टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट एनी गिवन पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ये तो हम देख चुके हैं। तीसरा क्या है, फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस, दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। फील्ड लाइन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है। मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, तो हमने क्या बोला, फील्ड ऐसे ऐसे होगा, इधर 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 इधर, इस तरह होगा, रफली इसी तरह होगा। अब क्या होगा, ये नहीं होगा कि आगे जाके ऐसे घूम के वापस मिल जाए इसमें, नहीं, ये गलत है। ये फील्ड लाइन क्या होगा, ऐसे ही आगे बढ़ेगा, इनफाइनाइट तक आगे बढ़ जाएगा, ये इनफाइनाइट तक आगे बढ़ जाएगा, आपस में ये टच नहीं कर सकता है। अब क्या कहता है कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और निगेटिव चार्ज में इंड होता है। यानी ये अगर आगे में इसका निगेटिव चार्ज रख दें, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और निगेटिव चार्ज में क्या होता है, अंदर चला जाता है। यानी ये कुछ ऐसा हुआ, यहाँ से ऐसे घूमेगा, यहाँ से इस प्रकार इससे मिल जाएगा, एक ही लाइन है, ये बनाने में थोड़ा गड़बड़ी है। प्लस क्यू से निकलेगा और माइनस क्यू में चला जाएगा। ये लाइन भी क्या होगा, प्लस क्यू से निकलेगा और माइनस क्यू में चला जाएगा। ये इस तरह होता है। और भी अंदर आएगा इस तरह से। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे बाहर की ओर निकलेगी, और निगेटिव चार्ज है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके अंदर की ओर आएगी। ये भी नोट मत कीजिएगा, ये भी स्लाइड में है। चलिए, ये हो गया, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, ये बहुत जरूरी है। अब देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। No two lines of forces can cross each other because two direction of a electric field at the same point is not possible. अब देखिए क्या कर रहा है, कर्व ड्रॉ किया हम लोगों ने वापस। अब ये कह रहा है कि इस पॉइंट में कोई दूसरा फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर सकता। ये नहीं होगा कि मान लीजिए एक फील्ड लाइन है, एक और फील्ड लाइन, उसे ब्लैक कलर से दिखा देता हूं, एक और फील्ड लाइन ऐसे पास नहीं कर जाएगा यहाँ, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। दो फील्ड लाइन, मान लीजिए फील्ड लाइन E1 है, फील्ड लाइन E2 है, तो ये एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं करेंगे, ये हमेशा ऐसे ऐसे निकले या टच कभी नहीं करेंगे एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि अगर ये एक दूसरे को टच कर जाते हैं तो इस पॉइंट में हमें दो टेंजेंट मिल जाता है। एक E1 कर्व का टेंजेंट, वो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। E1 कर्व के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये हो जाएगा, इसे मैं E1 डैश दे देता हूं, क्योंकि ये फील्ड लाइन कर्व्स है, फील्ड नहीं है। E1 का फील्ड, E1 डैश का फील्ड ये होगा, E1 होगा। और उसी तरह E2 डैश फील्ड लाइन का फील्ड किस तरफ होगा, इस पॉइंट पे कर्व बनाने से, टेंजेंट खींचने से, ये इधर, दोनों का डायरेक्शन इधर है। E2 फील्ड क्या हो गया, E2। यानी अगर दो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर दे तो हमें एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट मिलते हैं, यानी एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है, वो पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो सकता है। ये पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है, याद रखने वाली बात। और एग्जाम में जब भी लिखने देगा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सेकेंड नंबर पॉइंट और फोर्थ नंबर पॉइंट जरूर लिखें,
मार्क्स ये दोनों पॉइंट लिखने से ज्यादा मिलते हैं। पांचवा क्या है, द लाइन्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर ऑन विच चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। मान लीजिए एक कंडक्टर है, कैसा है, मान लीजिए एक ऐसा कंडक्टर है, ये प्लेट है, चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि चार्ज अंदर में मूव नहीं कर रहा है, चार्ज स्टैटिक है, चार्ज एक जगह में बस है, रखा हुआ है। अगर ये मूव करता तो करंट प्रोड्यूस होता, मूव नहीं कर रहा है यानी करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या करता है, अब देखिए दो बातें हैं। पहले तो क्या कहता है कि कंडक्टर जब भी इक्विलिब्रियम में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा उसके सरफेस के नॉर्मल होगी 90 डिग्री में, इस प्रकार से हर एक पॉइंट पे। मैं सिर्फ यहाँ कन्वीनियंस के लिए 4-5 बना देता हूं इस तरह से, सब 90 डिग्री में। अच्छा, मैं बाहर की ओर क्यों बना रहा हूं, क्योंकि प्लस चार्ज है। अगर सेम कंडक्टर ही बनाता, मैं सेम कंडक्टर बनाता और कैसा चार्ज देता, निगेटिव चार्ज देता, तब मेरा किस तरह बनता है, ऐसा कुछ अंदर की ओर 90 डिग्री में, लेकिन इस बार अंदर अंदर दोनों तरफ से अंदर जाता है। निगेटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंड करता है यानी उसके अंदर चला जाता है। पॉजिटिव क्या हो, पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, वहां से फील्ड ओरिजिनेट होता है यानी वहां से फील्ड निकलता है। चलिए पांचवा पॉइंट भी हम समझ गए। एक दो और पॉइंट है कि फील्ड लाइंस, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड दो वैल्यू दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वैल्यू क्या है, 2 न्यूटन कूलम इनवर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा वैल्यू क्या है, 10 न्यूटन कूलम इनवर्स। दोनों का डायरेक्शन क्या है, आई कैप है, दोनों का डायरेक्शन आई कैप है। तो एक और प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, ये लिखा नहीं है मैंने, बट याद रखिएगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा ना वो ज्यादा क्लोज होगा। मान लीजिए यहाँ ऐसे है, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ भी है, बट ये क्या है, चारों क्लोज है, और यहाँ पे क्या है, ये दूर दूर है ऐसे। इसका मतलब क्या, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस रीजन में वीक है, और इस रीजन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा डेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। वीक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपैरेटिवली वीक है, इसके कंपैरिजन ये वीक है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा, 5 प्रॉपर्टीज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखेंगे हम लोग फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज सिस्टम। क्या होगा, डिफरेंट चार्ज सिस्टम के लिए फील्ड लाइंस कैसा होगा। फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज सिस्टम, सबसे पहले क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये किसके वजह से है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस कैसा होगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस कुछ ऐसा होगा, किस तरह है, 2 पॉइंट नोट कर लेते हैं। स्फेरिकली सिमेट्रिक, स्फेरिकली सिमेट्रिक है पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या है, रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड। स्फेरिकली सिमेट्रिक क्या है कि ये तो हमें दिख रहा है 2 डायमेंशन में, ये सर्कल जैसा दिख रहा है, पर एक्चुअली ये फुटबॉल या क्रिकेट गेंद जैसा है, और हर एक पॉइंट का गेंद के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। तो अगर हम देखेंगे किसी भी पॉइंट का स्पेयर को देखेंगे तो हर एक पॉइंट में हमें एक ही जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा, तो इसीलिए हम स्फेरिकली सिमेट्रिक वर्ड यूज करते हैं। दूसरा क्या है, रेडियली आउटवर्ड, हर जगह पे इसी का दूसरा नाम। स्फेरिकली सिमेट्रिक मतलब क्या है कि रेडियल है और बाहर की ओर है, इसी वजह से आउटवर्ड लिखा हुआ है। दूसरा सिस्टम क्या है हमारा, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक, स्फेरिकली सिमेट्रिक। दूसरा क्या है, रेडियली इनवर्ड्स, अंदर की ओर है,
तो रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, अब क्या है, ड्यू टू डाइपोल देखते हैं। ड्यू टू डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ये हुआ। डाइपोल मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज बहुत ही नजदीक है। यहाँ डिस्टेंस दोनों के बीच में बहुत कम है, हालांकि फिगर में ज्यादा दिख रहा है पर एक्चुअल में बहुत कम है। तो ड्यू टू डाइपोल अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाने आएगा तो ऐसा आएगा। देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, क्या है यहाँ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या है निगेटिव चार्ज। फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है और निगेटिव लाइन में इंड कर रहा है। ये आपको याद होना चाहिए ड्यू टू डाइपोल। ये सारे सिस्टम जो मैं बता रहा हूँ इनका आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में आते हैं। चलिए यहाँ भी वही है, ड्यू टू डाइपोल ही है, बस दो फिगर मुझे मिला तो मैंने दोनों फिगर डाल दिया। और ये देखिए ये क्या है, ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्ज। ये एक सिस्टम आपको याद रखना होगा, ये वाला। अब ध्यान दीजिए, इसे इसमें थोड़ा समझना होगा, थोड़ा हम समझते हैं। पॉजिटिव चार्ज एक यहाँ रखा है क्यू मैग्नीट्यूड का, एक और पॉजिटिव चार्ज रखा है क्यू मैग्नीट्यूड का। अब देखिए यहाँ हमें क्या मिल रहा है, न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है। यहाँ इस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट हम कहते हैं, क्यों, यानी कोई फील्ड नहीं है। बट ऐसा क्यों है, यहाँ क्यों फील्ड है ही नहीं, ऐसा क्यों, चलिए समझते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट बीच में देखते हैं, दोनों से क्या है बराबर दूरी में, इससे भी r दूरी में है और इससे भी r दूरी में है, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड कहाँ होगा और कितना होगा, प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। प्लस है इधर होगा इसके वजह से, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना मैग्नीट्यूड होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, डायरेक्शन क्या होगा सेम, बाहर की ओर। इसमें क्या है बाहर की ओर, और इस चार्ज के लिए क्या है, इस चार्ज के लिए भी बाहर की ओर। मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका भी वही होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब देखिए सेम मैग्नीट्यूड के दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं और डायरेक्शन क्या है अपोजिट, ये क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। इसी वजह से जब भी हम दो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट में न्यूट्रल पॉइंट हमें एक मिलता है एन, यानी यहाँ फील्ड है ही नहीं। क्यों, प्लस क्यू इस चार्ज की वजह से फील्ड इधर जा रहा है, इस चार्ज की वजह से फील्ड इधर जा रहा है, मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम है, दोनों कैंसिल करते हैं। इसीलिए हमें क्या मिलता है, कुछ ऐसा मिलता है फील्ड, ऐसा कुछ बाहर जा रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें भी कुछ ऐसा बना लीजिएगा ये आप। ऐसा यहाँ बीच में क्या मिला, हमें न्यूट्रल पॉइंट। अच्छा अगर निगेटिव चार्ज रहता, दोनों माइनस रहता, तब क्या होता, सेम डायग्राम बनता, सिर्फ क्या हो जाता, यहाँ भी न्यूट्रल पॉइंट मिलता हमें। क्यों, क्योंकि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगता, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगता, मैग्नीट्यूड दोनों का फिर भी सेम होता, तो यहाँ पे हमें एक न्यूट्रल पॉइंट मिलता। अब क्या होगा, इसमें क्या होता, सिर्फ डायरेक्शन अलग कर दिया जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होगा, किस डायरेक्शन में होगा, अंदर की ओर, और बाकी सब सेम है, बस अंदर की ओर होगा। ये आपका हो गया निगेटिव चार्ज की वजह से, दोनों निगेटिव चार्ज हो गए। ये याद रखने की जरूरत है, ये भी याद रखने की जरूरत है, ये दोनों याद रख लीजिएगा, ये आप समझ ही गए। अब देखिए हाँ ये क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है पॉजिटिव चार्ज का। क्या चार्ज है इसमें, पॉजिटिव चार्ज है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, हमने क्या बोला था, कंडक्टिंग कंडक्टर है तो क्या होगा 90 डिग्री में निकलेगा,
और पॉजिटिव है तो कितना किस तरह होगा, बाहर की ओर होगा। अच्छे से बना लीजिएगा, ये डायग्राम मैंने बनाया इसलिए थोड़ा गड़बड़ जैसा दिख रहा है, पर होगा इसी तरह। 90 डिग्री पे सब निकलेंगे इसी तरह। ये दोनों इक्वली स्पेस्ड हो, मतलब दोनों के बीच का स्पेस बराबर होगा, बस स्पेस बराबर करके बना दीजिएगा तो ये सही है। ठीक है, ये हो गया कंडक्टिंग स्पेस, कंडक्टिंग प्लेट सॉरी। तो कंडक्टिंग प्लेट के लिए हो गया। तो हम लोगों ने आज का लेक्चर यहीं हम खत्म करेंगे। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद हम गॉस लॉ पढ़ेंगे और फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। बस इतना ही है, और 2 से 3 लेक्चर लगेंगे तब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसका प्रॉपर्टीज भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।